ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 47 आधुनिक विज्ञान ऋणी है देव संस्कृति का। क्रांतियों के अविराम दौर को देखने और समझने वाले कल के महापरिवर्तन के बारे में विश्वस्त हैं। इस विश्वसनीयता ने सोच विचार में रुचि रखने वालों के मन में जिस जिज्ञासा को जन्म दिया है वह है कल के जीवन की रूपरेखा, उसका स्वरूप और संस्कृति। एक तरफ तर्कों और प्रयोगों की कसौटी पर तथ्यों को परखने वाला विज्ञान है, दूसरी ओर विश्वासों की बैसाखी पर टिके हुए विभिन्न धर्मों और संप्रदायों का समूह है। संवेदनशील हो सोचने वाले मानववादियों दार्शनिकों का अपना वर्ग है, उनकी अपनी चिंतन प्रणालियां है। कल की जिंदगी इनमें से किसे चुनेगी अथवा किसमें वह सामर्थ्य है जो स्वयं को भावी समाज के योग्य ठहरा सके। कुछ भी हो, सवाल नवयुग की नई संस्कृति की खोज का है। शुरुआत से खोज जीवन की मूल वृत्ति रही है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है कि सर्वप्रचलित सिद्धांत ने समय समय पर अनेकों उभार लिए हैं। आवश्यकता सभी को होती है, पशु हो या मनुष्य, पर इनके स्वरूप में भेद है। पशुओं ने अपनी जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने, स्वयं की वंशवैली को बचाए रखने के लिए कम खोजें नहीं की। प्राणी शास्त्र इसी के अध्ययन का इतिहास है। प्रकृति की सूक्ष्म हलचलों को पढ़ने में सक्षम चींटी, कुत्ते, संगठन करने वाली दीमक, मधुमक्खी आदि के प्रयासों को देखकर दंग रहना पड़ता है। उनमें से अनेकों की अतीन्द्रिय सामर्थ्य का लोहा मानने के लिए सभी विवश हैं, पर इतने पर भी पशु भी किसी संस्कृति का निर्माण नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने स्वयं की प्रकृति और प्रवृत्ति में परिवर्तन करने की न जरूरत महसूस की और न स्वयं में इसे कर सकने की सामर्थ्य का ही अनुभव किया। खोजी मनुष्य ने अपनी इसी विशेषता के कारण सभ्यताएं निर्मित की, संस्कृतियां रची और जीवन को अनूठा सौंदर्य प्रदान किया। मनीषी स्टीफेन के ग्रंथ रिसर्च एंड प्रोसेस के शब्दों में कहें तो इस विराट ब्रह्मांड में शक्ति चेतना की अनेकों धाराएं, अनेकों स्तर हैं। इनमें से प्रत्येक स्वर का अपना वैभव, अपनी उपलब्धियां हैं। खोज का अर्थ इनमें से किसी स्तर से अपना गहरा सामंजस्य बिठाना, उसे मूर्त रूप देना है। प्रत्येक खोज का जन्म आवश्यकता से उत्पन्न इच्छा में होता है। इच्छा अपनी परिपक्व दशा में विचार और जिज्ञासा का रूप लेती है। जिज्ञासा के उपलब्धि की ओर बढ़ते कदम प्रक्रिया को जन्म देते हैं। प्रक्रिया की परिपूर्णता में सपना साकार हो उठता है। समय के प्रवाह में
मनुष्य की अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति में अनेकों परिवर्तन घटित होते रहते हैं। संसार का स्वरूप भी अपने में व्यापक फेरबदल करता रहता है। इन सारी उलट फेर में फंसकर प्रक्रियाओं में परिवर्तन आना स्वाभाविक है, लेकिन उपलब्धियों का सिलसिला वही रहता है। उदाहरण के लिए आग को ले। अग्नि तत्व सृष्टि के उदय काल से विद्यमान है। शुरुआत के दिनों इसकी जरूरत पड़ने पर मानव ने पत्थर रगड़कर उसे हासिल किया। तब से आज तक अग्नि उत्पादन प्रक्रियाओं में भारी अंतर आ चुका है, पर अग्नि वही है। नृतत्व विज्ञानियों के अनुसार आज से हजारों साल पहले भी आदमी ने अपनी सभ्यता के गौरवपूर्ण शिखरों को छुआ है। जिंदगी के व्यापक दायरे के हर बिंदु पर उसने तरह तरह के शोध अध्ययन किए। समग्र जीवन पद्धति को रचने वाली संस्कृति के निर्माण में सफल हुआ। महायोगी अनिर्वाण के ग्रंथ वेद मीमांसा के अनुसार उसने अंतः और बाह्य प्रकृति पर अनूठे प्रयोग किए। ऐसे प्रयोग जिनसे मनुष्य देवता बन गया और धरती स्वर्ग। समय के थपेड़ों और नई पीढ़ी की उत्तरदायित्वहीनता के कारण ढेर की ढेर प्रक्रियाएं खो गई। उन प्रक्रियाओं के खोने का परिणाम है कि मनुष्य आज न जाने कितनी उपलब्धियों से वंचित हैं। वर्तमान परिस्थितियां इतनी बदली हुई हैं कि वेदों के आख्यान, पुराणों के विवरण, शास्त्रों के वचन सुनने वालों को नानी की कहानी मालूम पड़ते हैं। जब कभी कोई ऋषि, दयानंद, परमहंस, विशुद्धानंद उन तथ्यों को अपने जीवन में प्रमाणित कर लोक जीवन को झकझोरता है, सभी थोड़े समय उसे कौतूहल और आश्चर्य से देखते हैं। फिर उस व्यक्ति विशेष को अति मानव का सम्मान दें, अपने लिए असंभव बता किसी गहरी नींद में खोने लगते हैं। इस असंभव और आश्चर्यजनक के पीछे झांकने वाले तथ्यों को परखें तो प्रक्रियाओं का मौलिक अंतर समझ पड़ता है। प्राच्य विद्या के विशेषज्ञ डॉक्टर गोपीनाथ कविराज के अध्ययन भारतीय संस्कृति और साधना के शब्दों में आज की शोध प्रक्रियाएं, जिन्हें विज्ञान की विभिन्न शाखा उपशाखाओं का समूह कह लें, विश्लेषण करने में समर्थ बुद्धि की उपज है। देव संस्कृति के विभिन्न पक्षों की खोज के पीछे अंतर ज्ञान संपन्न संवेदनशील मन को ढूंढा जा सकता है। आज के जीवन में यदा कदा ऐसे अवसर आ जाते हैं जब पुरानी शोध को नवीन मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। परिणति आश्चर्यजनक ढंग से सुखद होती है, लेकिन पुरानी प्रक्रियाओं के खो जाने के कारण आधुनिक प्रयोगकर्ताओं को इस विवशता का सामना करना पड़ता है कि ऋषि मुनियों कहे जाने वाले शोध विज्ञानी यंत्रों और बहुमूल्य प्रयोगशालाओं के अभाव में इस निष्कर्ष तक कैसे पहुंच सकें। समस्या को सुलझा सकने में अक्षम बुद्धि को एक ही बात समझ में आती है कि इन सब तथ्यों को संयोग कहकर चुप्पी साध लें, पर संयोग एक आध हो सकते हैं। मानवीय ज्ञान के विविध क्षेत्र में इनका भरा पूरा सिलसिला इस बात को प्रमाणित करता है कि कहीं न कहीं
तथ्यांकन की कोई प्रणाली अवश्य रही है जो पुनर्मूल्यांकन के अपने मौलिक अधिकार के लिए गुहार लगा रही हैं। चरक का आयुर्विज्ञान, वराह मिहिर, आर्यभट्ट की खगोल गणना, पतंजलि का मानस शास्त्र, गोरक्षनाथ की हठयोग प्रणाली, विभिन्न दार्शनिक पद्धतियों के सृष्टि और मनुष्य संबंधी गहरे सर्वेक्षण प्रयोगों की कसौटी पर कसने पर यह मानने के लिए विवश करते हैं कि यह सब कल्पना लोक की उड़ाने नहीं है, तब क्या इन सब के पास आज सी सुसज्जित प्रयोगशालाएं थी जिनका न तो उल्लेख मिलता है न अवशेष? इस प्रश्न का सुसंगत उत्तर इतना ही है कि प्रयोगों की प्रणाली तो थी, पर आज से भिन्न। उन दिनों प्रारंभ से ही अपनी अंतः प्रकृति को तरह तरह के गंभीर प्रयोगों द्वारा इस लायक बना दिया जाता था कि वह सृष्टि के विभिन्न रचना क्रमों और इसकी उपादेयता का सम्यक ज्ञान अर्जित कर सकें। ऐसे शोचार्थी के रूप में चरक और उनके सहयोगी किसी पौधे के प्राण स्पंदनों से अपने अंतर बोध स्पंदन मन को एकाकार करके पौधे की गुणवत्ता, उसके भाग विशेष की रोग निवारण की विभिन्न क्षमताओं का ज्ञान अर्जित कर लेते थे। परीक्षणों का व्यापक सिलसिला प्रयोगों की गुणवत्ता को 100% ठीक ठहराता था। यही कारण है कि आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में पौधों के गुण, स्वभाव, उनके विभिन्न भागों की रोग निवारक सामर्थ्य, प्रयोग विधि या योरेवार विवरण तो मिलता है, पर पौधे के रासायनिक संगठन और सूक्ष्म विश्लेषण का अभाव है। यही बात ज्ञान की अन्य धाराओं के संदर्भ में है। प्राचीन ज्ञान की प्रायः सभी शाखाओं, उपशाखाओं की उपलब्धि में प्रक्रिया का यही स्वरूप दिखाई देता है। इसका एक ही कारण है इसकी सर्वतोजयी प्रामाणिकता। प्राचीन शास्त्रों में ज्ञान की 4 विधियों का उल्लेख मिलता है। इंद्रियानुभूति द्वारा, अंतर्बोध संपन्न मन से, विश्लेषण क्षमता संपन्न बुद्धि से और गहरे आत्मिक तादात्म्य द्वारा। आधुनिक समय में ऋषि अरविंद लाइफ डिवाइन में इसी अंतिम विधि को श्रेष्ठ बताया है। देव संस्कृति को जन्म देने वाले इस विधि में निष्णात थे। यही कारण है उन्होंने इस उत्कृष्ट विधि के रहते निम्न विधियों का कम ही प्रयोग किया है। आज का विज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान की जिस विधि का प्रयोग करते हैं वह है बौद्धिक विश्लेषण प्रणाली, जिसका सहायक तत्व उनकी प्रयोगशाला में प्राप्त होने वाले इंद्रिय अनुभव होता है। इतने पर भी अंतर ज्ञान संपन्न मन की सहायता जरूरी होती है। हाँ, उसका प्रायोगिक विश्लेषण की कसौटी पर खरा उतरना जरूरी समझा जाता है। सहज है किसी के मन में सवाल उठ खड़ा हो, क्या देव संस्कृति की चिंतन संपदा आज के विज्ञान सम्मत प्रयोगों और तर्क प्रणव वैज्ञानिक मन को प्रभावित करने, अपने को प्रमाणित ठहरा सकने में समर्थ हैं? इस सवाल के जवाब में आधुनिक विज्ञान सर्वश्रेष्ठ विज्ञानियों की अनुभूतियों का
उल्लेख कहीं अधिक समीचीन होगा। ऋषियों की चिंतन संपदा के वेदांत दर्शन ने क्वांटम भौतिकी के वैज्ञानिक पार्नर हाइजेनबर्ग की सोच में व्यापक उलटफेर कर दी। क्या यह दार्शनिक चिंतन किन्हीं अनुभूतियों पर आधारित है? क्या इनको आधुनिक विज्ञान के द्वारा परख सकना संभव है? इन महत्वपूर्ण सवालों को लेकर हाइजेनबर्ग सन 1929 में भारत आए। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर से इस चिंतन के विशेष बिंदुओं पर गंभीर चर्चा की और वापस लौटकर अपने प्रयोगों में जुट गए। कुछ ही समय बाद उन्होंने भौतिकी जगत को अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, जो और कुछ नहीं वेदांत के इस तत्व की व्याख्या है कि पदार्थ का स्वरूप प्रति क्षण अनिश्चित है। उन्होंने अपने ग्रंथ फिजिक्स एंड फिलॉसफी में यहाँ के चिंतन से स्वयं के प्रभावित होने का मार्मिक वर्णन किया है। नील्स बोर और इरविन श्रोडिंजर के स्वरों में भी यही गूंज सुनाई देती है। श्रोडिंजर वेदांत में वर्णित प्रकृति के अनिश्चित स्वरूप की व्याख्या के आधार पर अपना आणविक अध्ययन करने में लगे थे। प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष में उन्हें हतभ्रत हो कहना पड़ा, अरे सचमुच नाम रूप से अजूबा लगने वाला संसार कुछ तरंगों की हलचल भर है। उनके प्रयोगों के इस निष्कर्ष ने वैक्स मैकेनिक्स का रूप लिया। विज्ञान के क्षेत्र में आइंस्टीन और हाइजेनबर्ग के प्रतिमानों को पार करने वाले जियोफेरी च्यू ने बूट स्ट्रैप का अनोखा सिद्धांत दिया है। इसमें हाइजेनबर्ग की क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टीन की सापेक्षता दोनों के तत्व समाये हैं। इसके अनुसार प्रकृति के मौलिक तत्व को विघटित नहीं किया जा सकता। वस्तुओं का अस्तित्व उनके गुणों और अन्यों के साथ उनके गहरे तालमेल के कारण है। यह तालमेल जहाँ विभिन्न शक्तियों के आपसी सहयोग का बोध कराता है, वहीं इनकी अभिन्नता और एकता का ज्ञान देता है। विज्ञानी च्यू से जब भौतिकविद काप्रा ने इस प्रयोग के संदर्भ में चर्चा की तो उन्होंने हंसते हुए कहा, जब वह सन 1969 में सपरिवार भारत आने की तैयारी कर रहे थे, इस तैयारी के दौरान उनके लड़के ने बौद्ध महायान का एक ग्रंथ उनके हाथ में दिया। इस ग्रंथ में वे सारी बातें कही गई थी जिन पर वे विचार कर रहे थे। उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि उनके प्रयोग भारतीय संस्कृति में ज्ञान का सत्यापन भर हैं। क्यू की भांति डेविड बॉम के प्रयोगों का निष्कर्ष अखंडित पूर्णता वेदांत का एक रूप है। इसे स्वीकार करते हुए उन्होंने बताया कि सन 1974 में उनकी मुलाकात भारतीय दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति से हुई। कृष्णमूर्ति के विचारों ने उन्हें पूर्वी तत्व चिंतन को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के लिए प्रेरित किया। इस प्रेरणा और प्रभाव ने ही भौतिक विज्ञान को अनब्रोकन होलनेस का अभिनव सिद्धांत दिया। ऋषियों के चिंतन के प्रभाव विज्ञान की किसी शाखा विशेष तक सीमित नहीं है।
अन्य शाखाएं और उनके अध्येता इसकी प्रेरणा और प्रभाव को ग्रहण कर विज्ञान के क्षेत्र में कुछ नया दे सके हैं। स्टेप्स एंड इकोलॉजी ऑफ माइंड की रचना करने वाले ग्रेगरी बैट्सन अपने प्रयोगों में मन को एक नए रूप में जान सके। उन्हीं के शब्द में माइंड विदाउट नर्व्स सिस्टम की धारणा पूर्वी चिंतन से प्राप्त हुई। इसी प्रकार मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले R.D. लैंग से फ्रिट्जॉफ काप्रा ने लंदन में मुलाकात कर उन्हें अवगत कराया कि वह पूर्वी तत्व चिंतन और आधुनिक विज्ञान का समन्वय कर रहे हैं। लैंग ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, समन्वय की बात नहीं, पूर्वी चिंतन पूर्णतया वैज्ञानिक है। वह स्वयं योग और ध्यान का अभ्यास करते हैं। इसी तत्व चिंतन की प्रेरणा से वह ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की धारणा दे सके हैं। R.D. लैंग की तरह स्टैन ग्रॉफ की रियल ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस में कार्ल गुस्ताव जुंग के प्रयोगों, रॉबर्टो असमौली की साइकोसिंथेसिस में भारत की सांस्कृतिक चिंतन के प्रभाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। इन प्रभावों का विस्तृत अध्ययन इतना व्यापक होगा जिसके लिए अनेक शोध ग्रंथों के कलेवर छोटे पड़ जाएं। बात इन कतिपय उदाहरणों और छूट-फूट प्रयोगों की नहीं, समस्त संस्कृति की है, जो आज भी सीमीचीन और समसामयिक हैं। इसे ऋषि संतानों का हतभाग्य ही कहें कि उन्होंने अपना यह वैभव भुला दिया। इस विस्मृति का ही परिणाम है अपनी प्रतिभा से विश्व मनीषा को चमत्कृत कर देने वाला देश आज ज्ञान संपदा के लिए याचक हैं, क्योंकि उसमें उस सत्यनिष्ठ शैली और लगनशीलता का अभाव है जो ज्ञान को अपना अनुगमन करने के लिए बाध्य करती है। इसे आश्चर्य ही कहेंगे कि समूचे देश के सिर पर शोध प्रबंधों के गट्ठरों का बोझ प्रति वर्ष बढ़ते जाने के बावजूद जीवन की समस्याएं उलझी हैं, समाज के प्रश्न अनुत्तरित हैं। फिर शोध क्या और किसकी? विज्ञान जिस कारण अपने को लोक विख्यात बना सका है वह है उसकी सत्य निष्ठा। इतने पर भी वह संस्कृति नहीं रच सका और न भविष्य में रची पाने में समर्थ है, क्योंकि उसकी अपनी सीमाएं हैं। उसने जीवन के अधूरेपन को छुआ है। अर्थ और काम के यत्किंचित पहलू ही उसकी समझ और पकड़ में आए हैं। व्यक्ति और समाज की गहराइयों को छूने वाले धर्म और मोक्ष की पद्धतियां उसके बौने हाथों से दूर हैं। क्रियापरायणता के बावजूद संवेदनाओं का मृदुल स्पर्श उसे नहीं मिल सका। यही कारण है कि आइंस्टीन जैसे विज्ञानविदों को संवेदनाओं की इस अनुभूति के लिए धर्म की आवश्यकता और पूर्वी चिंतन की उपादेयता पर बल देना पड़ा। सत्य है
जीवन जितना व्यापक है, संस्कृति को उतना व्यापक और समग्र होना पड़ेगा, और यह व्यापकता और समग्रता देव संस्कृति का सहज धर्म है। आवश्यकता इसकी युगानुकूल प्रक्रियाओं के अध्ययन और निर्माण की है, जिसके लिए युग ऋषि की पराचेतना से संचालित ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान कृत संकल्प है। यहाँ देव संस्कृति के विभिन्न पक्षों का गंभीर शोध अध्ययन संपन्न किया जा रहा है, जिसके निष्कर्ष नवयुग के नए मानव को जीवन का नया विधान दे सके। उसे अपनी देव संस्कृति का ऐसा युगानुकूल वैभव प्राप्त हो सकेगा जिसकी वह चिरकाल से खोज कर रहा है। पार्ट 47 समाप्त।